जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगा बहुत ही सुपर सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, फ्लफी, वो है पारसी मावा केक। अब इसे पारसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पारसी और ईरानी बेकरी में इसे ट्रेडिशनली इसी तरह से बनाए जाते हैं और हम भी उसी तरह से बनाएंगे। पारसी मावा जैसे बनाते हैं उसी तरह से। पर आपको अगर बनाना हो तो पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा और इसमें हमने अंडे का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक बोल ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए 1 कप मावा। अब 1 कप मावा डालने के बाद इसे मावे को आपको रूम टेम्परेचर पर रखना है। या तो आप इसे ग्रेट कर दीजिए या तो इस तरह से टुकड़े रहने दीजिए। रूम टेम्परेचर होने से क्या होता है, ये जल्दी से हम जैसे मिक्स करोगे ना, जल्दी से हमारा ये मिक्स भी हो जाएगा। इसके अंदर जाएगा 1/4 कप डालेंगे हम यहाँ पर तेल। अब यहाँ पर जो तेल आप यूज़ करेंगे इसे आपको कोई भी स्मेल वाला तेल यूज़ नहीं करना है। तो ये तेल डालने के बाद आपको इस मावे से अच्छी तरह से विस्कर कर दीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह से विस्क कर दिया है। अब डाल देते हैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम डालेंगे बटर। अब बटर को भी आपको रूम टेम्परेचर पे ही रखना होगा। वैसे तो आप जो भी केक कभी भी बनाते हो, ये केक हो या तो दूसरा कोई केक बनाते हो, उसमें सभी सामान को आपको पहले ही रूम टेम्परेचर पर रखना है, उसी के बाद आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा अच्छी तरह से 2 टेबल स्पून आपको मैंने यहाँ डाल दिया है बटर। अब बटर डालने के बाद आपको वापस इसको अच्छी तरह से इस मावे के साथ विस्क करना है। अच्छी तरह से कीजिए ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से करने के बाद अब क्या करते हैं, अब इसके हम जाएंगे, यहाँ पर डाल देते हैं हम यहाँ पर बूरा शक्कर। अगर आपके पास बूरा शक्कर ना हो तो आप क्या कीजिए, शक्कर को ग्राइंड कर दीजिए मिक्सी जार में, तो ये बन जाएगी बूरा शक्कर। तो यहाँ पर मैंने ली है 3/4 कप बूरा शक्कर, जैसे कि पाउडर शुगर। और उसमें अगर आपको वजन से मैं बोलूँ तो वो है 125 ग्राम। तो ये हो गया। और मावा हमने जो 1 कप लिया है ना, तो वजन से है 150 ग्राम। वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। अब इसके अंदर जो 1 कप जो है उसी के अंदर हमने दूध ले लिए। तो दूध लेने के बाद थोड़ा थोड़ा सा दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा पतला भी हो गया और ये जो मावा है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया। अब इसके ऊपर एक रख देते हैं छन्नी, क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। अब मैदा आपको अच्छी तरह से छान के लेना है, क्योंकि इसके अंदर छानने से हवा भर जाती है। अगर आप मैदा नहीं लेते हो तो गेहूं का आटा ले सकते हो, या तो आधा गेहूं का आटा आधा मैदा ले सकते हो, आपकी जो चॉइस है आप ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पर छान दिया है। अब मैदा छानने के बाद आपको देखिए थोड़ा सा कचरा भी रह जाता है, वो सब निकल जाता है। अब डालेंगे हम यहाँ पर मैदा डालने के बाद बेकिंग पाउडर आपको कितना डालना है, 1 टीस्पून। और उसी के साथ 1/4 टीस्पून। जो भी मैं आपको बोल रही ना उसी तरह से आप कीजिए। अब इसे भी आप हमको छान देते हैं। अब ये सभी चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर केक को बहुत ही फ्लफी बनाने के लिए, फूलने के लिए क्या कर देते हैं, इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून, वो है बेकिंग सोडा। इन चीज़ों को भी आपको बाहर ही रखना है, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। तो ये मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। जितना हो सके ना आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, कोई भी गांठें या कुछ भी मिक्स ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैदा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर हम लोग हमारे हाथ से कर रहे, कोई भी हैंड बीटर या तो दूसरा इलेक्ट्रिक बीटर किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आपको ज़रूरत भी नहीं, आप इसी से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब ये मावा केक होने से कारण क्या करते हैं, यहाँ पर इलायची पाउडर डालते हैं। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 1 टीस्पून, अच्छा खासा, ज़रा बड़ा ज़्यादा ही डाला हुआ है। यहाँ पर डाल दिया इलायची पाउडर। और अब डाल देते हैं ये दूध। आपको थोड़ा थोड़ा सा करके दूध को डाल के आपको इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर देना है। अब ये इस तरह से आप वो मिक्स हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि बैटर किस तरह से बना। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इसका बैटर की कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए। और सबसे पहले, या तो आपको केक शुरू करने से पहले या तो इस वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ी तैयारी करनी होगी, वो है आपको यहाँ पर केक टिन तैयार करना होगा। मतलब आप जिसमें बनाओगे ना वो केक टिन तैयार करना होगा।
तो यहाँ पर मैंने केक टिन ले लिया है, 6 इंच का है। आप कोई भी आपके पास जो बर्तन हो ले सकते हो। उसको थोड़ा सा यहाँ से तेल लगा लीजिए साइड से अच्छी तरह से, और बटर पेपर रख दीजिए बीचों बीच। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप क्या कीजिए, इस तरह से पूरी तरह से फैला दीजिए तेल को। बाद में इसमें थोड़ा सा मैदा डाल छिड़क दीजिए, हर तरफ से छिड़क दीजिए, और जो एक्स्ट्रा जो मैदा होता है ना उसे निकाल देना। ये तैयारी भी आपको करनी है। और उसी के साथ आप जिसमें केक पकाने वाले हो वो भी आपको यहाँ पर आपको कढ़ाई, या तो जो भी आप कुकर जो भी लोगे, हम लोग यहाँ पर कढ़ाई में बनने वाले, उसके अंदर भी अगर आपके पास नमक हो तो आप डाल सकते हो, तो ऐसे रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर डालने के बाद देखिए दूध कितना रह गया, 1 टेबल स्पून रह गया, उतना हमें दूध लगा है। और इसके अंदर हमने डाला 1/4 टीस्पून विनेगर। विनेगर और सोडे का जब रिएक्शन हो जाता है तब ये जो बैटर है बहुत ही हल्का सा हो जाता है, और वैसे हमें चाहिए ये केक के लिए। तो देखिए आपको मैं बता ही रही हूँ कि कैसे हुआ है हमारा ये बैटर। अब देखिए आपको मैं जब इसके अंदर डालूँगी, इसके अंदर जब पोर करूँगी ना ये केक का बैटर, आपको समझ आएगी कि इसका ये जो हमारा जो केक का बैटर है कैसे है। तो देखिए मैंने इस तरह से केक के बैटर को इसके अंदर डाल दिया। देखिए आपको पता लग रहा है ना, इसी तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, बस इससे पतला आपको नहीं करना। अब इसके अंदर डाल के आपको इसके अंदर अगर आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो आप डाल सकते हो। अगर ड्राई फ्रूट नहीं आपको पसंद है तो नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार क्या कीजिए, आप केक का बैटर डालने के बाद थोड़ा सा इसे और अच्छी तरह से ना ऊपर से टैप कर दीजिए इस केक टिन को। बाद में मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाला है, और पहले ही मैंने कुकर के अंदर कढ़ाई के अंदर नमक डाल के 10 मिनट के लिए मैंने उसे प्रीहीट कर दिया था। पहले ही नमक को अच्छी तरह से गर्म करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए। तो देखिए नमक काफ़ी गर्म हो चुका है। ये नमक मैं बार बार केक के लिए इस्तेमाल करती हूँ, इसके लिए ब्राउन हो चुका है। अब इसको वेस्ट भी नहीं होता, आप वैसे कर सकते हो। अब इसके अंदर जाएगा ये हमारा केक टिन। अब इसे ढक्कन लगा के आपको 30 मिनट्स के लिए आपको रखना है। थोड़ा बहुत टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, आप इसे 25 मिनट्स में आपको इसे देख सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आप इसे वापस भी रख सकते हो। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट केक रेडी हो चुका है। इसके जो किनारे हैं ना अपने आप खुल जाता है, और आपको अगर नहीं पता लगता तो कोई भी टूथपिक या तो फोक से इसे अंदर डाल के देख सकते हो। देखिए बहुत ही क्लीन आ रहा है, मतलब ये हमारा परफेक्ट पारसी मावा केक रेडी हो गया। अब इसे क्या कहते हैं, आपको इसे ठंडा होने देना है। बिल्कुल ठंडा होने से पहले नहीं निकालना है, पंखे के नीचे नहीं रखना है, किचन प्लेटफॉर्म पर ही रखना है। छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपका केक परफेक्ट बने। अब इसे इसके ऊपर प्लेट रख के उल्टा कर दीजिए, वापस इसका जो बटर पेपर है इसे निकाल दीजिए। देखो क्लीन हो गया, मतलब बटर पेपर भी अच्छी तरह से आया है। और ये बटर पेपर निकालने के बाद आपको इसके ऊपर भी प्लेट रखना है, क्योंकि आप अगर हाथ से इसे पलट दोगे ना तो ये टूट सकता है, क्योंकि इतना फ्लफी बन जाता है। तो इसीलिए आपको इस तरह से प्लेट रख के आपको उल्टा कर देना है। अब देखिए अगर ये देखिए हमारा बन गया बहुत ही, कहीं पर से भी कोई नीचे दबा हुआ नहीं, परफेक्ट बना हुआ है, अच्छी तरह से फुल गया। काट के भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितना अच्छा सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस इतना हमारा पारसी मावा केक बना है। आप ज़रूर इसे बना के देखिए, क्योंकि मैंने तो घर में 1-2 बार बना के दिया है, क्योंकि इतना अच्छा लगा था सभी को, क्योंकि ना मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना टेस्टी बनता है। हमें बाहर से भी लेके आने की ज़रूरत नहीं। अब ये क्रिसमस में वैसे भी आ रहा है, तो क्रिसमस में भी बहुत सारे लोग केक बनाते हैं, तो आप इसे ज़रूर बना के दीजिए। बच्चों को तो बहुत ही यमी और टेस्टी लगने वाला है। तो ये हमारा बन गया मावा केक। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है, शॉर्ट वीडियो भी देखने, और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी से अच्छे से रेसिपी के साथ।